एमसीसी की काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना प्लान करते हैं। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं आ पा रहा है या जिनका रैंक नीचे है और वो अपना एडमिशन एमबीबीएस सीट पे लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बच्चे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट करना रहता है। हालांकि कर्नाटका में जो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे कुछ गवर्नमेंट कोटा सीट्स भी होती हैं, बट जो नॉर्मल एक ओपन सीट्स होती हैं वो सारी की सारी सिर्फ एमसीसी से ही फिल होने वाली हैं। तो अगर आप डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो 4 बातों का जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि जब भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन प्लान करें तो उसके लिए आपको उसका लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर जरूर मालूम होना चाहिए। 2026 में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस डीम्ड कैटेगरीज में हैं सभी ने अपने फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से इसी चीज में अलग होते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो स्टेट की फीस रेगुलेटरी कमेटी डिसाइड करती है जनरली। इसीलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 3 साल में एक बार फीस रिवीजन होती है, बट डीम्ड में उनके पास अपनी अथॉरिटी होती है कि वो हर साल अपनी नई फीस पब्लिश कर सकते हैं। बट यहां पे ये समझना भी जरूरी है कि जो फीस आपके एडमिशन के टाइम पे हुई है आपकी अगले 4.5 साल के लिए वही फीस होने वाली है। अगर मान लीजिए अगले साल फीस रिवाइज होती है तो वो सिर्फ अगले बैच के इनटेक के लिए ही होती है। जो आपका एडमिशन जिस फीस पे हुआ है आपके लिए वही फीस 4.5 साल की होने वाली है। यह भी ध्यान रखिए कि कुछ कॉलेजेस में इंक्रीमेंट लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिम्बोयसिस में आपका इंक्रीमेंट लिखा हुआ है कि आपकी फीस में इंक्रीमेंट होने वाला है। इसी तरीके से कुछ कॉलेजेस अपने हॉस्टल और मेस फीस में भी इंक्रीमेंट को डिक्लेयर करते हैं। तो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उनके फीस स्ट्रक्चर से पूरी तरह से फैमिलियर हों। दूसरी जरूरी बात कि डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। रीजन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सभी डीम्ड में ऑल इंडिया कोटा के बच्चे जाते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अनलाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा विद इन कॉलेज लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती है। वहां पे बहुत एक डाइवर्सिटी होती है कल्चर्स में, और क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं तो हर जगह पे आपका एक अपना जो इकोसिस्टम है वो जनरली पैन इंडिया ग्लोबल हो जाता है। तो आपको अपने एडमिशन को प्लान करते हुए बजाय एक रीजन या एक स्टेट के इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को प्लान करें। तीसरी बड़ी बात, डीम्ड के लिए आपको एमसीसी में 2 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको 2,05,000 रुपए की पेमेंट होगी जिसमें से 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन और 2 लाख रुपए की आपकी सिक्योरिटी होने वाली है। यहां पे एक बात को जरूर ध्यान रखिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपने अलॉटमेंट ली है तो आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट होती है। और अगर आप मान लीजिए किसी कॉलेज में जाते हैं और वहां पे फिर अपग्रेड के लिए जाते हैं तो उन कॉलेजेस में भी जब आप रिलीजिंग के लिए जाएंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं। ये फाइनेंशियल पेनल्टीज अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग होती हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम 10,000 टू 50,000। सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स अगर आप किसी भी डीम्ड अलॉटमेंट को छोड़ते हैं तो आपके 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाने वाली है। फॉर श्योर अब की बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग के चक्कर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, और जहां तक मुझे अंदाजा लगता है शायद इस बार बहुत ज्यादा बच्चों की सिक्योरिटी फॉरफिट होंगी। चौथी और सबसे क्रिटिकल बात, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जब जनरली ये डिस्कशन आता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में उनका स्टेट का पीजी कोटा नहीं मिलता है। यहां पे एक बात को समझिए कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जो अपने डीम्ड को अपने स्टेट का कोटा प्रोविजन पीजी के लिए नहीं देते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि सभी डीम्ड कॉलेजेस में पीजी सीट्स का कोटा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ यूपी में जैसे संतोष का उन्होंने पिछले साल जिक्र किया हुआ था कि पीजी कोटा उनको वो स्टेट कोटा में कंसीडर नहीं करते हैं। बट इस चीज को समझने के लिए आपको यह मानना जरूरी है कि जो भी मेडिकल कॉलेज है अगर वो अच्छा है और आपके रैंक के लिए बेस्ट ऑप्शन है तो आपको वो चूज करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में किसी भी डीम्ड के बारे में आपको
सिर्फ ये 4 गाइडलाइंस इसलिए दी हैं ताकि आपका कोई फाइनेंशियल रिस्क ना हो, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। मैं डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की रेटिंग और रैंकिंग को लेके सिर्फ एक सजेशन दूंगा कि NIRF इज नॉट अ वेरी होलिस्टिक रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। आपको अगर अपने चॉइसेस को लेके कॉलेजेस के बारे में एक अच्छी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप MBBS लाइट हाउस पे जरूर जाइए। वहां पे हमने इंडिया के मैक्सिमम कॉलेजेस का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव डाटा रिलेटेड टू देयर क्लिनिकल आउटकम्स, रिलेटेड टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू देयर लोकेशन एंड कल्चर, हमने उस सभी कॉलेजेस का डाटा वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए पब्लिश किया हुआ है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के फी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, very soon it will be updated on MBBS Lighthouse and you will be able to see the fee structure of deemed medical colleges on MBBS Lighthouse as well. अपने एडमिशन को अच्छे से प्लान कीजिए, क्योंकि एक बात को याद रखिए कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है अगले 50 से 60 साल आपकी ज़िंदगी के साथ उस कॉलेज का नाम चलने वाला है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, काउंसलिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि अब की बार भी MCC काउंसलिंग एक बहुत सीरियस मेस में होने वाली है, बहुत फ्रीक्वेंट रीशेड्यूल्स होने वाले हैं, और अगर आपने पेशेंस लूज की तो कहीं ना कहीं आप अपने एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से दूर हो जाएंगे। सो विश यू द बेस्ट एडमिशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।